हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्रैश कोर्स का मेरा 4th लेक्चर होगा। लेक्चर 3 तक कंटिन्यूटी डिस्कस किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप अगर अभी तक कंटिन्यूटी नहीं पढ़े हैं तो वो तीनों लेक्चर आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो क्या डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब ये चेक करना होता है इसमें, जैसे कंटिन्यूटी में चेक करना था कि कोई भी कर्व दिया होता था, उसमें चेक करना होता था कि कोई भी कर्व किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब कर्व वहां पे ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर्व वहां ब्रेक नहीं करता था तो वो कंटिन्यूटी होता था। डिफरेंशिएबल में चेक करना है कि अगर कर्व कंटिन्यूअस है, अगर कर्व कंटिन्यूअस है तो उसके किसी पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं उस पॉइंट पर। तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट, उस पॉइंट पर जहां पे कर्व कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे कर्व का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो अगर ये कर्व है एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये कर्व है, ये किसी पॉइंट ए पर ये फंक्शन देख लीजिए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये चेक करना है कि इस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे ए के ठीक राइट साइड में अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ए के जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है उस पॉइंट पर टेंजेंट। तो अगर ये दोनों टेंजेंट सेम होगा, तो वो टेंजेंट क्या होगा, पॉइंट ए पर टेंजेंट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ए के राइट साइड में जो टेंजेंट है, जिसका स्लोप जो भी होगा, ए के ठीक लेफ्ट साइड में जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी सेम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और जब ए पर यूनिट टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है तो फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कर्व इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि जो राइट साइड में जो पॉइंट है a प्लस एच, उस पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब उस पर यूनिक टेंजेंट जो बना है उसका स्लोप जो यूनिक टेंजेंट बना है राइट साइड में उसका स्लोप आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a बाई में a प्लस एच माइनस a। ठीक है, ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से हम लोग स्लोप फाइंड कर रहे हैं। और जब राइट साइड में जो पॉइंट है a प्लस एच, वहां पे h अगर वेरी वेरी स्मॉल होगा तो वो टेंजेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, a पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, a पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर h वेरी वेरी स्मॉल होगा तो a माइनस एच वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ए पर शिफ्ट हो जाएगा। तो वहां पे ए पर एक यूनिट टेंजेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ये राइट साइड में मतलब ए के ठीक राइट साइड में टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। ए के राइट साइड में अगर टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड ए के लेफ्ट साइड में अगर टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब अगर ए पर यूनिट टेंजेंट ड्रॉ करना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो कर्व उस पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को ना, यहाँ लिखना पड़ेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाई में a माइनस h माइनस a। ठीक है, ये a कैंसिल कर सकते हैं अभी। तो अब मतलब कर्व अगर डिफरेंशिएबल है, द कर्व इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ कर्व x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू a पर अगर कर्व डिफरेंशिएबल है तो वहां पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx at x equal to a is equal to right hand derivative of fx at x equal to a is equal to a finite क्वांटिटी। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल होना चाहिए और ये दोनों इक्वल होना चाहिए एक फाइनाइट क्वांटिटी का, तभी
हम बोल सकते हैं कि ये कर्व x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा ये वाला। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a बाई में माइनस h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ एफ ऑफ a बाई में h। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वल होना चाहिए और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, तभी ये कर्व उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये बेसिक रूल है डिफरेंशिएबल चेक करने का किसी पॉइंट पर। हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल नोट, मतलब स्पेशल पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है कि अगर ये कर्व गिवन है, इस कर्व में x इक्वल टू ए पर यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, तो जब यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है x इक्वल टू ए पर, तो x इक्वल टू ए माइनस एच पर x इक्वल टू ए माइनस एच ये पॉइंट होगा और x इक्वल टू ए प्लस एच इधर कहीं पॉइंट होगा। तो a के ठीक लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे a के लेफ्ट साइड में जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। और a के ठीक राइट साइड में जो टेंजेंट होगा वो ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। तो अब देखिए ये जो दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट यूनिक टेंजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे आप एक बात नोट कर लीजिए कि अगर कर्व में कहीं भी कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, कर्व में अगर कहीं भी कॉर्नर पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, मतलब उस पॉइंट पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ एट x इक्वल टू a वी गेट ए कॉर्नर पॉइंट ऑन द कर्व देन एट x इक्वल टू a द कर्व इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कर्व में कहीं कॉर्नर पॉइंट बनता है तो उस पॉइंट पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई कर्व कंटिन्यूअस नहीं है, अगर कोई कर्व x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कर्व यहाँ पे ब्रेक कर गया है, तो भी यहाँ पे x इक्वल टू ए पर एक यूनिट टेंजेंट नहीं मिलेगा। x इक्वल टू ए पर एक यूनिट टेंजेंट नहीं मिलेगा क्योंकि x इक्वल टू ए से थोड़ा पहले, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो a के ठीक पहले जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट ऐसा होगा और a के ठीक बाद जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, है ना, वो टेंजेंट ऐसा होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यूनिट टेंजेंट नहीं मिल रहा है। मतलब जब भी कर्व कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब कर्व डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उस पॉइंट पर कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो लिख सकते हैं कि इफ द कर्व इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन द कर्व इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। मतलब अगर कर्व कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पर वो कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर कंटिन्यूअस कर्व नहीं है तब तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, लेकिन अगर कर्व कंटिन्यूअस है, तब क्या वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा हमेशा। तो अगर कर्व कंटिन्यूअस है तो कर्व उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल एक देखे हैं, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा था तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन ये फंक्शन x इक्वल टू पर कंटिन्यूअस तो था ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू a पर कर्व ब्रेक नहीं कर रहा था या फिर नहीं अनडिफाइंड बन रहा था। मतलब इस पॉइंट पे ये कर्व डिफरेंशिएबल नहीं था लेकिन कंटिन्यूअस था। मतलब अगर कंटिन्यूअस होगा तब कर्व डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, वहां पे चेक करना होगा। लेकिन अगर कर्व कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो पहले कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अब एग्जांपल देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। इफ fx इक्वल टू ln x का मॉड ऑफ ln x then check whether the function is differentiable or not at x equal to 1। x equal to 1 पर चेक करना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ, जब भी मॉड लगा होता है तो हम लोग मॉड वहाँ पे हटाते हैं और उसका जो मॉड का डेफिनेशन उसके हिसाब से फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है fx इक्वल टू, तो अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, x का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो 1 पर तो ln x 0 होता है, 1 से अगर ग्रेटर लेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ln x जहाँ पे पॉजिटिव होगा तो मॉड ओपन हो जाएगा प्लस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा x से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ln x ही रह जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू लेस देन 1 लिखते हैं तो लेस देन 1 पर ln x नेगेटिव होगा और मॉड है ओपन होगा माइनस साइन के साथ, ये बन जाएगा माइनस ऑफ ln x। तो ये दो फंक्शन बन गया,
एक ये इस इंटरवल के लिए और एक ये इस इंटरवल के लिए, मतलब ये फंक्शन बन गया पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि डिफरेंट इंटरवल फंक्शन का डेफिनेशन अलग अलग आ गया। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, मतलब हम लोग यहाँ पहले फाइंड करते हैं LHD एट x इक्वल टू 1 ऑफ fx। LHD लिखते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 डिवाइड में माइनस h, ये लिखना पड़ेगा ना LHD के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो उसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ पे फंक्शन 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा के लिए जो फंक्शन डिफाइन है, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन डिफाइन है ये वाला माइनस ऑफ लॉन x। अब x के प्लेस पे लिख देना है 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉन 1 माइनस h, ठीक है। उसके बाद लिखना है f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 ये डिफाइन है ना, तो 1 पे कितना हो जाएगा 0, या तो इसमें रखेंगे या तो इसमें रखेंगे, 1 पे 0 ही हो जाएगा, तो माइनस 0 डिवाइड में माइनस h, ये हो गया। अब लिमिट में ये फॉर्मूला होता था कि x टेंस टू 0 लॉन 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू सेम होना चाहिए 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो 1 माइनस एच बाई माइनस है, दोनों सेम है ना, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पे LHD आ गया -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड में h। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस h मतलब 1 से ग्रेटर के लिए जो फंक्शन डिफाइन है ये है ना लॉन x के प्लेस पर रखेंगे 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लॉन 1 प्लस h माइनस 0 बाई में h, तो लॉन 1 प्लस h बाई h, h टेंस टू 0, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो फंक्शन इज कर्व इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और मेथड बताते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए एक और मेथड है कि ये फंक्शन अगर fx है, ये फंक्शन fx है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा लॉन x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉन x का -1 बाई एक्स हो जाएगा, और ये x ग्रेटर देन 1 और ये x लेस देन 1, ये हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन 1 है वहाँ पे वो जो डिफरेंशिएशन आया है वहाँ पे x का वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जहाँ पे x लेस देन 1 है वहाँ पे रख देंगे x का वैल्यू 1, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए जब भी फंक्शन में इक्वलिटी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो इक्वलिटी नहीं लगाना है, बस इनइक्वलिटी ही रहेगा ग्रेटर देन लेस देन। अगर उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, वो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल अगर हो जाएगा तब किसी में इक्वलिटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिए और ग्रेटर देन 1 के लिए x का रखेंगे वैल्यू तो 1 हो जाएगा और लेस देन 1 के लिए x का रखेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से डायरेक्ट मिल सकता है LHD -1 RHD 1 दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये जो हम किए हैं डिफरेंशिएशन फाइंड करके और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किए हैं, ये चीज हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये किस किस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो यहाँ पे नोट लिखा गया है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ कि इट इज नॉट यूज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे हम लोग ये मेथड नहीं लगाएंगे। उसका सेकंड में इट इज नॉट यूज्ड व्हेन 1/x टर्म इज इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में 1/x टर्म इन्वॉल्व है तो वहां पे हम लोग ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। और वैसे भी 1/x अगर टर्म इन्वॉल्व है और x इक्वल टू 0 पर
और x इक्वल 0 भी यहाँ इंक्लूड कर लिए कि 1/x टर्म अगर इन्वॉल्व है और वहाँ पे x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो 0 पर तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना, तो वैसे भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तब भी हम वहाँ पे डिफरेंस ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये मेथड कहाँ लगाएंगे, जहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस हो और फंक्शन में 1/x टर्म नहीं हो, और फंक्शन में अगर 1/x टर्म है तो वहाँ पे x इक्वल टू 0 पर चेक करना नहीं दिया रहेगा, तब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अगर पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर LHD RHD वहाँ से डायरेक्ट फाइंड करके चेक कर सकते हैं वो फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। दिया हुआ फंक्शन fx इक्वल टू x² - 4 का मॉड। तो जब यहाँ पे मॉड है तो इसको हम लोग अलग अलग फंक्शन डिफाइन करेंगे मॉड के लिए। तो x² - 4 है, x का वैल्यू 2 पर ये 0 होगा। अगर x का वैल्यू 2 से ग्रेटर लेते हैं, x का वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x² - 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, x ग्रेटर देन 2। उसके बाद x का वैल्यू अगर लेस देन -2 लिखेंगे, लेस देन -2, तब भी ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -3 अगर रखेंगे तो 9 - 4 5 पॉजिटिव आ रहा है ना। तो x का वैल्यू अगर लेस देन -2 रखेंगे, लेस देन -2, तब भी ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ। अगर x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में रखते हैं, -2 से 2 के बीच में रखते हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ लिख देंगे 4 - x², मतलब माइनस ऑफ x² - 4, माइनस ऑफ x² - 4, तो 4 - x², ये फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किस किस पॉइंट पर। यहाँ देखिए 2 पॉइंट मिल रहा है, एक -2 से लेस, -2 से 2 तक, ग्रेटर देन 2, तो यहाँ 2 पॉइंट मिल रहा है, -2 और 2। इस फंक्शन में सबसे पहले हम अरेंज करते हैं अच्छे से कि x का वैल्यू अगर लेस देन -2 होगा, x का वैल्यू अगर लेस देन -2 होगा तो वहाँ फंक्शन डिफाइन है x² - 4। x का वैल्यू अगर -2 से लेकर 2 तक हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन यहाँ पे है 4 - x², और x का वैल्यू ग्रेटर देन अगर 2 आ गया है तो यहाँ फंक्शन डिफाइन है x² - 4। ये 3 फंक्शन डिफाइन हो गया, ये हो गया fx का वैल्यू। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि फंक्शन के डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पहले चेक करते हैं -2 पर, तो -2 पर अगर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी, तो -2 के ठीक लेफ्ट साइड, मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, -2 के लेफ्ट साइड में, मतलब -2 से छोटा के लिए फंक्शन डिफाइन किया है, ये यहाँ रखें -2, 0 आ जाएगा। और -2 से बड़ा के लिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ रख देंगे -2, तो ये भी 0 आ जाएगा, मतलब -2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब चेक करेंगे 2 पर, तो 2 के ठीक लेफ्ट साइड में फंक्शन ये है जो 0 आ जाएगा 2 पर, और 2 के ठीक राइट साइड में फंक्शन ये जो भी 0 आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है -2 पर और 2 पर। अब चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा 2x। कब ऐसा होगा, जब x का वैल्यू लेस देन -2 और x का वैल्यू -2 से लेकर 2 तक, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे -2 पर LHD चेक करेंगे, LHD एट x इक्वल टू -2 ऑफ fx, मतलब -2 से छोटा के लिए जो फंक्शन आ रहा है वहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे -2, तो ये हो जाएगा -4। और RHD अगर चेक करेंगे एट x इक्वल टू -2 ऑफ fx, मतलब -2 से बड़ा के लिए, -2 से बड़ा यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे LHD नॉट इक्वल टू RHD है ना, मतलब फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू -2। उसी टाइप से अगर 2 पर चेक करेंगे तो LHD ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, तो 2 से लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में फंक्शन ये है, ये हो जाएगा -4। और RHD अगर चेक करेंगे ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, RHD चेक करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे LHD -4 और RHD 4, तो यहाँ पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पर। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 and -2, बट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2 and -2। ठीक है, ये लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2 and 2। ये दोनों पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, इफ fx इक्वल टू x to the power m sin 1/x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is continuous but not differentiable at x equal to 0। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है।
देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, या फिर m का वैल्यू बताना क्या क्या हो सकता है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 होना चाहिए, और f ऑफ 0 कितना है 0, इसका मतलब है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 ऑफ fx, तो यहाँ पे लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ फंक्शन में x है वहाँ लिख देंगे 0 माइनस h, और x 0 से थोड़ा सा छोटा है ना, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला जो x नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस h मतलब माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h का पावर में m इंटू साइन ऑफ माइनस 1/h, ये हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर h टेंस टू 0 है तो साइन में रखेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/0 अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर। साइन का बहुत बड़ा नंबर पर ये वैल्यू क्या आ जाएगा -1 से 1 के बीच में, मतलब ये ऑक्सीलेट कर रहा है ना -1 से 1 के बीच में। लेकिन ये जो टर्म है ये h के पावर में m है। अच्छा, ये LHL के वैल्यू लाना कितना है, f ऑफ 0 के इक्वल ना, मतलब 0 लाना है। इसका वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब ये वाला टर्म 0 कब होगा, क्योंकि h टेंस टू 0 है तो यहाँ पे h है, तो जो m है ना m, वो कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब m का वैल्यू अगर रख देंगे 0 तो ये हो जाएगा 1, और ये -1 से 1 तक है, तो वहाँ पे LHL एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे h का वैल्यू ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, तो m है जो पावर में वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तब भी LHL का वैल्यू यूनिक नहीं आएगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो डिवाइड में आ जाएगा h वाला टर्म, और वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब h ऊपर रहना है तो m का वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन m इज ग्रेटर देन 0। तो LHL का वैल्यू 0 होने के लिए m का वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग चेक करेंगे RHL एट x इक्वल टू 0 ऑफ fx, तो यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे h टू दी पावर m साइन ऑफ 1/h। यहाँ पर भी h यहाँ पे टर्म है, ये साइन 1/h है, ये -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। h के पावर में m है, ये 0 तभी होगा जब m का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। तो कंटिन्यूअस होने के लिए m इज ग्रेटर देन 0 होगा। इतना क्लियर। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे अब डिफरेंशिएबल। तो जब डिफरेंशिएबल चेक करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा LHD एट x इक्वल टू 0 ऑफ fx। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, तो 0 माइनस h ये वाला है, तो -h टू दी पावर में m साइन 1 1/h माइनस 0 बाई में -h, ये होगा ना, क्योंकि f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई में -h, f ऑफ 0 0 है बाई -h है। अब यहाँ देखिए ये जो -h है और ये -h के पावर में m है, तो एक -h कटेगा, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में होगा इसका लिमिट h टेंस टू 0 -h के पावर में m-1 और साइन ऑफ -1/h। तो अब देखिए यहाँ पे अगर m का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका पावर 0, और ये जो चीज है h टेंस टू 0 है, तो ये -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा, तो इसका यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा। तो m का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। अगर m का वैल्यू 1 से छोटा रखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नीचे आ जाएगा, फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं रख सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएबल, अच्छा हम लोग चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल होने के लिए m का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने के लिए m का वैल्यू 1 से ग्रेटर चाहिए, तभी ये फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएबल LHD आ जाएगा 0। तो मतलब यहाँ पे ये 0 तभी होगा जब m का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा।
होगा। जीरो होना मतलब डिफरेंशिएबल होना, देखते हैं ना, क्योंकि LHD कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, तो ये फाइनाइट वैल्यू जीरो आ गया है। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं इसका RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h टू द पावर m साइन 1/h माइनस 0/h। सो नेक्स्ट इसका होगा लिमिट h टेंस टू 0, एक h कटेगा तो यहाँ हो जाएगा h टू दी पावर में m-1 इंटू साइन ऑफ 1/h। फिर से ये 0 तभी होगा जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए जब m पॉजिटिव होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल होना चाहिए जब m का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल अगर नहीं होना चाहिए तो m का वैल्यू 1 से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ना। डिफरेंशिएबल होने के लिए m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और डिफरेंशिएबल नहीं होने के लिए m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड करना था, तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो m का वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है, तो m का जो लिस्ट वैल्यू है वो 0 से ठीक कुछ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया 0 से लेकर 1 तक, तो लिख सकते हैं कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल फॉर m इक्वल टू 0 to 1, 0 में ओपन 1 में क्लोज। क्लियर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन है जो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे एक फंक्शन वो डिफाइन करते हैं। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर लिखते हैं हम लोग, जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा और x का वैल्यू 0 से लेस होगा, क्योंकि मॉड x है ना, हर जगह मॉड x है, तो 0 से ग्रेटर और 0 से लेस के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये फंक्शन 0 से ग्रेटर अगर होगा तो मॉड x ओपन होगा प्लस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा cos x प्लस x, और मॉड x ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो cos ऑफ माइनस x, तो cos x ही होता है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस x। ये हो गया फर्स्ट में। अब सेकेंड वाला का अगर हम देखते हैं fx इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 0 से ग्रेटर के लिए और 0 से लेस के लिए। तो 0 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन हो जाएगा cos x माइनस x, 0 से लेस के लिए cos x और प्लस x, ये हो गया। थर्ड वाला में fx इक्वल टू लिखते हैं sin x प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस sin x माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ये हो गया। फोर्थ वाला में fx इक्वल टू यहाँ लिखना है sin x माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस sin x प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0। ये 4 फंक्शन के लिए चारों फंक्शन लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसका f डैश x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे f डैश x आ जाएगा माइनस sin x प्लस 1 माइनस sin x माइनस 1, x इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव। यहाँ पे अगर f डैश x लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस sin x माइनस 1 माइनस sin x प्लस 1, x इज पॉजिटिव x इज नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक। अब थर्ड वाला लिखते हैं, यहाँ से f डैश x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस 1 और माइनस cos x माइनस 1, x इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव। क्लियर। फिर यहाँ फोर्थ में लिखते हैं f डैश x इक्वल टू cos x माइनस 1 और माइनस cos x प्लस 1, x इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव। ठीक है यहाँ से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो मिल जाएगा RHD, x का वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे मिल जाएगा LHD। तो यहाँ से देखिए LHD आ जाएगा 0 से छोटा के लिए फंक्शन है ना, यहाँ रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ से RHD हो जाएगा 1,
और यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एल एच डी फाइंड करेंगे 0 छोटा के लिए, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से लिखते हैं अगर आर एच डी तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं अगर एल एच डी तो ये हो जाएगा 0 छोटा है ना, यहाँ रख दें 0 तो -1 -2, और यहाँ अगर फाइंड करेंगे आर एच डी तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। यहाँ देखते हैं, यहाँ से एल एच डी हो जाएगा, एल एच डी मतलब 0 छोटा के लिए, 0 छोटा के लिए फंक्शन अगर रखेंगे तो ये -1 + 1 0, और यहाँ से अगर आर एच डी लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1 0। तो कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है आप तो आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे एल एच डी नॉट इक्वल टू एच डी, क्योंकि एल एच डी -1 है, एच डी 1 है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, मतलब ये फंक्शन x = 0 पर डिफरेंशिएबल होगा। बाकी ये तीनों फंक्शन x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इस टाइप से ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब आप इसको आसानी से बना सकते थे। तो ये जो मेथड बताए हैं ना, ये फंक्शन लिखना है, पीस वाइज डिफाइन, फिर उसको डिफरेंशिएशन करना है, और फिर वहाँ से एल एच डी आर एच डी आसानी से बता देना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर है जिसमें लिमिट का यूज होता है, कंटिन्यूटी का यूज होता है। मतलब लिमिट और कंटिन्यूटी अगर आप अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े हो ना, तो ये चैप्टर समझना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप पहले लिमिट कंटिन्यूटी को अच्छे से पढ़ लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसके बाद आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप अच्छे से प्रिपेयर करो जेईई मेन अप्रैल के लिए, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और थोड़ा सा जो भी आपको जेईई मेन जनवरी के लिए जितना प्रिपरेशन किए थे उससे थोड़ा सा इंप्रूव करो, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप एक बार और रिविजन कर लो, जिससे आपका जेईई मेन अप्रैल का एग्जाम और बेटर हो जाएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।